हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं विशाल जांगीड़ उपस्थित हूँ आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके। आपने यूट्यूब का पूरा खंगाल देख लिया होगा, लेकिन आज तक आपको ऐसी वीडियो नहीं मिली होगी। ये वीडियो लेके आया मैं रिवीजन से रिलेटेड, पढ़ने से लेकर एग्जाम के बीच में परफॉर्म करने के बीच में ऐसा टाइम आता है, उसे बोलते हैं रिवीजन। तो रिवीजन कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने भी यूट्यूब चला रहे हो, आई एम राइट, आप यूट्यूब चला रहे हो, ठीक है। आपने इसमें शॉर्ट्स वीडियो या लॉन्ग वीडियोस देख रहे होगे। कोई भी 5 ऐसी वीडियो जो आपने पहले देखी है, मेरी वीडियो से जस्ट पहले देखी है, उन वीडियोस को याद करके बताओगे कौन कौन सी देखी है। याद है आपको? नहीं है। मेरे को पता है 99% लोगों को आपको ये भी नहीं पता कि आपने अभी जस्ट अभी 5 वीडियो कौन सी देखी है। क्योंकि आपका माइंड है ना, वो इसी तरीके से कार्य करता है। आपके माइंड में 2 स्पेस होते हैं, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है कि थोड़ी देर में याद रहेगा, फिर आप भूल जाओगे इस चीज़ को। और फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या रहेगी, वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आपकी जो चीज़ें हैं जो आपको याद कर रहे हो, उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको चीज़ आनी है, वो बीच में आएगी, उसे बोलते हैं रिवीजन। तो वैसे ही सेम फंडा अपनी स्टडी पर भी अपनाते हैं। जैसे आपने पढ़ा तो आप तुरंत भूल जाते हो। आज आपने लेक्चर लिया, उसको पढ़ा, फिर घर आते हो तो आप भूल जाते हो। अगर आप उसको वापस रिवाइज करते हो तो देन आफ्टर आपको वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब मैंने आपको बोल तो दिया कि रिवीजन करो, लेकिन आपके पास ऐसी प्रॉब्लम्स होगी, काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स होगी कि भैया रिवीजन कहाँ से करें, अभी तक हमारा सिलेबस ही नहीं हुआ। दूसरा, रिवीजन करते हैं तो हमें नींद आने लगती है। रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिवीजन का मतलब ये तो नहीं है कि हमें लेक्चर्स को दोबारा देखना है, पूरे को लेक्चर्स दोबारा पढ़ने हैं या नोट्स पढ़ना है, बुक्स पढ़ना है। क्या है रिवीजन? हमको कुछ समझ नहीं आता। रिवीजन बस हमको याद हो जाना चाहिए, वो कैसे भी हो, हम एग्जाम में लिख दे, बस हम पास हो जाए, इतना चाहिए हमारे को। कोई दिक्कत नहीं, आपको वैसा ही होगा, आपको याद भी हो जाएगा, अगर आप एग्जाम में भी लिख दोगे। बस इस वीडियो को अंत तक बने रहना, लास्ट तक देखना। इस वीडियो में कौन कौन सी मैं टिप्स बताता हूँ, उनको आप रेगुलरली फॉलो करना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिविजन का टाइम ही नहीं मिलता। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी है। एक लड़का था, वो बहुत ज़्यादा खाना खाता था, मतलब बाहर की जो जंक फूड्स होते हैं वो खा के क्या वो मोटा हो गया। तो उसके पेरेंट्स ने उसे बोला कि भाई आज से तू है ना, तेरे को 2 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, आप चूज करना, नंबर 1 नंबर 2। पहला ऑप्शन ये है कि तेरे को रनिंग करनी है डेली 10 मिनट के लिए। कितने मिनट के? 10 मिनट के लिए डेली करनी है तेरे को 30 दिनों तक। और दूसरा ऑप्शन है तेरे को डेली नहीं करना, आपको 4 या 5 दिन करना है, लेकिन उसमें भी आपको 2 से 2.5 घंटे रनिंग करनी है। मेरे को पता है आपने कौन सा चूज किया है, पता है ना आपको। आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया होगा। सेम फंडा आपने क्या स्टडी के अंदर भी अप्लाई करो। डेली करना है 10 मिनट, शॉर्ट टर्म रिवीजन। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपने क्लास ली, लेक्चर पढ़ा या आपने बुक से पढ़ा, नोट्स पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, पढ़ने के बाद तुरंत उसको 10 मिनट रिवाइज करो। जो भी पढ़ा उसको याद करो, उसको रफ में लिखो। देन आफ्टर याद करने के बाद में अपने बुक को बंद करो, आंखें बंद करो, सोचो कि मैंने हाँ ये पढ़ा, इसका डायग्राम ये था, इसके जो डेरिवेशन थी वो ये थी, इससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, उन सबको क्या करो एक बार रिवाइज करो। इसे बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। जैसे आप पढ़ रहे हो, पढ़ते अचानक से बुक बंद गया, बोले क्या पढ़ा अभी, एक्टिव रिकॉल। अपने माइंड को एक्टिव रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग टाइम रिवीजन। लॉन्ग टाइम रिवीजन जब करना है जब आपके एग्जाम हो, उसके 1 या 2 दिन पहले आपने जो अंडरलाइन की थी वो चीज़ों को, उन चीज़ों को पढ़ना है। और कोई क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है तो उनको आपको सॉल्व करना है। अब बात करते हैं हम, कुछ ऐसी सब्जेक्ट्स होती है जिनमें थ्योरी नहीं होती है। अब उनमें क्या तो अंडरलाइन करें, क्या पढ़ें, उनका एक तरीका है। सबसे पहले आप उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जैसे कि फिजिक्स हो गया आपका, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, उनके अंदर क्या आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जो टॉपिक आपका वीक है उसको आपको दोबारा पढ़ना है। नोट्स के थ्रू पढ़ सकते हो, लेक्चर्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, कहीं से भी उसको एक बार आप दोबारा पढ़ो, देन आफ्टर उसके क्वेश्चंस करो। प्रैक्टिस का बहुत बढ़िया बताता हूँ। अगर आप नीट जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपको PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उनके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उनके थ्रू आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक आपको आता है, कौन सा टॉपिक आपको नहीं आता है, कौन सा जो टॉपिक है वो आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। अब आपका एक डाउट है कि भाई रिवाइज करते करते हमें नींद आती है, बोरिंग लगता है, रिवीजन मतलब बहुत तगड़ा जोर आता है रिवीजन करने में। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे एग्जाम के 1 दिन पहले आप क्या सोचते हो कि भाई आज तो पूरी रात पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर नहीं पढ़ा तो कल एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा और मैं फेल हो जाऊंगा। तो ये डेडलाइन है ना आपकी, एक डर है ना आपके अंदर, तो वैसा डर आपको डेली ही रखना है। डेली आपको लाइन रखनी है कि मतलब डेडलाइन होनी चाहिए कि भाई इतना पढ़ना है, नहीं पढ़ा तो वरना मैं फेल हो जाऊंगा। ऐसा आपको डेडलाइन रखनी है, डेली आपको ऐसा ही करना है।